हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2021 के अभी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी सूची में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, नॉर्वे या फिर जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जापान। इस सूची में दोस्तों भारत का जो इस वर्ष का स्थान है वह है 85वां, जो कि पिछले वर्ष के 84 से एक पायदान नीचे है। मतलब हमारा पासपोर्ट पिछले वर्ष की तुलना में कमज़ोर ही हुआ है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों, इस लिस्ट में सिंगापुर और जर्मनी को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें हम अपने पड़ोसी देशों की दोस्तों, तो इसमें चीन को 70वां स्थान, जो कि हमारे देश भारत से बेहतर है, जबकि नेपाल का 104वां, पाकिस्तान का 107वां और बांग्लादेश को 101वां स्थान इस लिस्ट में प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने बिना सड़कों, बिना कारों तथा बिना कार्बन उत्सर्जन वाले शहर के स्थापना की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों ईरान, सऊदी अरब, कतर या फिर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट नियोम के अंतर्गत एक शहर के स्थापना करने की घोषणा की है और उसका नाम रखा है द लाइन। और दोस्तों यह शहर जो है वह लाल सागर या रेड सी के तट पर स्थित होगा। इस शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दोस्तों वो इस तरह होगा, ये 3 फ्लोर का बना होगा, जिसमें जो बेसमेंट में होगा या जो पहला फ्लोर जो ज़मीन पे फ्लोर होगा उसमें केवल नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें होंगी और मकान वगैरह होंगे। उसके नीचे जो पहला बेसमेंट का पहला पोर्शन होगा उसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें और भी कई चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो। और जो सबसे नीचे तीसरा वाला पोर्शन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सच एज इलेक्ट्रिक रेलवेज़ के द्वारा कि हम यहाँ से वहाँ अगर कहीं हमें जाना है तो हम उसके थ्रू चले जाएंगे और हम अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे। लेकिन बाहर ऊपर से सरफेस पे जब भी देखा जाएगा तो हमें नेचुरली ही सभी कुछ दिखाई देंगे, पार्क, घर और लोग आते जाते दिखाई देंगे। और इस शहर में आपको ना ही कोई सड़कें दिखाई देंगी और ना ही कोई कारें। और जब सड़कें और कारें नहीं होंगी दोस्तों और सबकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी साधन है वो अगर बिजली से हो रहा है तो इसमें कोई कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होगा। इसी क्रम में थोड़ा सऊदी अरब के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सऊदी अरब की जो लोकेशन है वो हमारे भारत देश से पश्चिम की तरफ है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सऊदी अरब जो है वह एक तरफ लाल सागर जबकि दूसरी तरफ फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। और दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ के वर्तमान समय में जो राजा हैं वो शाह मोहम्मद जी हैं, जबकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उनका जो पूरा राज है वो उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान आज की डेट में संभालते हैं। की मुद्रा है दोस्तों रियाल, जबकि इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख जो धर्म स्थल है मक्का और मदीना वो इसी देश में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वी, अग्नि, आकाश या फिर नाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, आकाश। दोस्तों आकाश जो है कि यह एक मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने अपने यहाँ मतलब इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है। और दोस्तों यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन से यह हवा में मार कर सकता है। दोस्तों अगर हम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की स्थापना दोस्तों वर्ष 1985 ईस्वी में की गई थी। और इस प्रोग्राम के तहत 5 प्रमुख रूप से मिसाइल सिस्टम्स पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग
इन 5 सिस्टम्स को हम लोगों ने डेवलप किया और धीरे धीरे दोस्तों कई इसके नए नए फेजेस आते हैं, इसमें एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट किया आता है और नए नए टाइप के हम लोग इसी श्रेणी के मिसाइल्स को देखते हैं। और इनको अगर याद रखना है दोस्तों तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पटना, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते। साथ ही बता चलो दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः इन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल, हेमंत कुमार पांडे, सुनीत शर्मा और विनोद कुमार यादव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, सुनीत शर्मा। दोस्तों इन्होंने हाल ही में विनोद कुमार यादव जी का स्थान लिया है और भारतीय रेलवे बोर्ड के यह नए चेयरमैन चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर किस भारतीय कंपनी को दिया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, BHEL मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, DRDO या डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL, और चौथा है दोस्तों ऑप्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या BDL। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL। HAL दोस्तों भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान समय में इसके CMD हैं मिस्टर R माधवन जी। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि बेंगलुरु के अलावा भी HAL के लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर जैसे शहरों में भी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो 83 एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें से 73 जो है मेन एयरक्राफ्ट्स हैं और 10 उसमें ट्रेनिंग के पर्पज़ से यूज किए जाने वाले एयरक्राफ्ट होंगे। और ये एयरक्राफ्ट दोस्तों वर्ष 2022-2023 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पहली हवाई टैक्सी यात्रा की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, हरियाणा। दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया है और यह एयर टैक्सी जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक अभी चलेगा। आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करके देहरादून तक भी बढ़ाया जाएगा। इस रूट की लंबाई दोस्तों लगभग 40 किलोमीटर है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो टैक्सी परियोजना है यह भारत केंद्रीय सरकार के उड़ान परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूरॉन ग्लोबल द्वारा जारी 500 बड़ी कंपनियों की सूची में पहला स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, अमेजॉन, SpaceX, एप्पल या फिर रिलायंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर 3, एप्पल। जबकि इस सूची में दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर अमेजॉन है। अगर भारतीय कंपनियों की बात करूं दोस्तों तो इस सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज 54वें नंबर पे है और यह भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इस लिस्ट में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य में वेनेडियम धातु की खोज की गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम धातु के बड़े भंडार खोजे गए हैं। साथ ही बताता चलो दोस्तों कि कर्नाटक में अभी हाल ही में कर्नाटक के मांडवा जिले में लिथियम के बड़े भंडारों की खोज की गई, जबकि गुजरात राज्य में देश का पहला लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है।
वेनेडियम के विषय में भी दोस्तों थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो वेनेडियम का दोस्तों जो केमिकल सिंबल है वो है कैपिटल V, और इसका जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक है वह है 23 या 23, जबकि इसका परमाणु भार है 50 या 50। दोस्तों बताता चलूँ कि वेनेडियम का जो यूज़ है, जो इसका महत्वपूर्ण यूज है या उसका उपयोग है, वह है स्टील को और भी कठोर या और भी मजबूत बनाने में। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से पूर्व किस वर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया था? और आपके ऑप्शन है दोस्तों सन 1952, 1953, सन 1966 या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित एक बात और भी बता दूं कि पहले 2021 के जो हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के, वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी। लेकिन बाद में दोस्तों कोरोना महामारी के कारण उनका यह दौरा रद्द हुआ, और फिर बाद में एक न्यूज़ आई कि सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वह वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन यह न्यूज़ भी बाद में गलत निकली, और अंत में भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। दोस्तों बताता चलूँ, इससे पहले भी वर्ष 1952 और वर्ष 1953 के गणतंत्र दिवस समारोह में भी हमारा कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था। और इसके साथ ही दोस्तों वर्ष 1966 में भी कोई मुख्य अतिथि नहीं आया था। वर्ष 1966 में दोस्तों हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था 11 जनवरी 1966 को, और इसके साथ तत्कालीन भारतीय परमाणु कार्यक्रम के मुख्य डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी का भी निधन हो गया था 24 जनवरी 1966 को। इन दोनों घटनाओं से देश बहुत ही दुखी था दोस्तों, और उस समय भारत का कोई प्रधानमंत्री भी नहीं था। इस कारण से उस वर्ष 1966 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में जो है कि नहीं बुलाया गया था। जबकि दोस्तों वर्ष 1950 में हमारे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो जी जो है बुलाए गए थे मुख्य अतिथि के रूप में वर्ष 1950 के प्रथम भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों विनोद कुमार यादव, हेमंत कुमार पांडे, सुबोध कुमार जायसवाल या सोमा मंडल जी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 विनोद कुमार यादव जी। विनोद कुमार यादव जी ही दोस्तों पूर्व भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। फिर बाकी ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड में हेमंत कुमार पांडे जी हैं। हेमंत कुमार पांडे जी को हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और यह DRDO के साइंटिस्ट हैं। जबकि तीसरे नंबर पर है सुबोध कुमार जायसवाल जी। सुबोध कुमार जायसवाल जी को दोस्तों हाल ही में CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जबकि अंतिम या चौथे नंबर पे हैं सोमा मंडल जी। सोमा मंडल जी को दोस्तों हाल ही में सेल की पहली महिला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, और क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई। आप अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। और हमेशा की तरह अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो और कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।